English. So, in today's class, we will learn about the importance of English, what is English, origin of English, why it is important in our day to day life or else everywhere. So, आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस होती है इसकी लाइफ में हमारे, ये आई कहाँ से और हमें क्यों ये बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ इंग्लिश. सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश होती क्या है. So, English is a language used in most of the countries for communication purpose. This means that language है एक English जिससे क्या करते हैं हम, जिससे हम communicate करते हैं between countries. Between countries यहाँ पे इसलिए बोला है because हमारे world में most of the जो countries हैं वो English में बात करती है. तो ये way of communication act करती है. It is originally the language of people of England. ओरिजिनली क्या कहाँ से है, इंग्लैंड से. इंग्लैंड के लोगों ने इसको स्टार्ट किया था या फिर बोल सकते हैं कि ओरिजिन जो है इंग्लिश का वो इंग्लैंड है. इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन यूनाइटेड किंगडम. कहाँ पे ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज होती है, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, आयरलैंड में एंड मेनी मोर कंट्रीज. देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहाँ पे ये मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. जैसे कि इंडिया में हिंदी मातृभाषा बोली जाती है, वैसे ही सम ऑफ द कंट्रीज आर देयर जहाँ पे इंग्लिश को मातृभाषा बोला जाता है या फिर बोल सकते हैं कि जो उनके कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है वो इंग्लिश ही की जाती है. नाउ लेट्स अब टॉक अबाउट द ओरिजिन. ओरिजिन मतलब कहाँ से इस चीज का इन्वेंशन हुआ या फिर कहाँ से इंग्लिश पिक्चर में आई. So, if we'll talk about English, then going back to the origin of the commonly spoken language, it is divided into 5 major parts, which are Proto-English, Old English, Middle English, Early Modern English, and Modern English. The Proto-English has its root from Germanic people of Northern Europe of Roman era. यानी कि ये कहाँ से आई है सबसे ज़्यादा, रोमन एरा से आई है. These Germanic settlers in the British region had a number of different dialects which helped in developing a new language called Old English. From the late 8th century onwards, the language has been influenced due to war and certain climatical and environmental changes. Acceptance of Christianity around the time 878 and many more. सो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जो ओरिजिन हुआ है इंग्लिश का, पहले तो इंग्लिश को इन्होंने 5 चीज़ों में डिवाइड किया है. 5 चीज़ें बोल लीजिए या 5 टाइप बोल लीजिए, जो कि है आपकी प्रोटो इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश. उसके बाद ये बता रहे हैं कि रोमन एरा से आई हुई है. जो भी रोमन एरा था वहाँ से इस चीज़ का निजात हुआ है. बाद में इंग्लिश को यूज़ करने लगे वॉर के टाइम पे और मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, और जब से क्रिश्चियनिटी एक्सेप्टेंस हुआ तब से ये वाइडली यूज्ड लैंग्वेज बन गई अपने पूरे वर्ल्ड में. ड्यू टू द कॉन्शियंस द लैंग्वेज इन्वॉल्व्ड अ लैंग्वेज शिफ्ट एंड लैंग्वेज डेथ मेथड विच वॉज देन ट्रांसफॉर्म्ड टू मिडिल इंग्लिश बाय द नॉर्मन कॉन्सिक्वेंस एंड इंग्लिश पीपल. And during 15th century, the language had been changed drastically by borrowing many foreign words from Latin and Greek English. This was then adapted by the West country, which was America and now called as modern English. So we can say that कि हम आफ्टर 15th सेंचुरी हमने बोरोइंग्स बहुत की, लेना देना स्टार्ट हो चुका था दूसरी कंट्रीज के बीच में. तो अब हमें अगर हम किसी से ले दे रहे हैं या आदान प्रदान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब बातचीत तो करना पड़ेगा. और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुई लैंग्वेज वो इंग्लिश यूज़ हुई, और इसको फिर वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस दी गई एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. फिर इंग्लिश एक वाइटल रोल प्ले करने लगी हर इंसान की और हर कंट्री की लाइफ में. इफ़ दे वांट टू इंटरैक्ट टू अदर पीपल, बातचीत करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, बिजनेस करने के लिए. सो अब क्या हुआ है कि अब इंग्लिश एक बेस लैंग्वेज बन गई है. अगर आप दूसरी कंट्री के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी लेने देने का काम करना चाहते हैं. Now we'll talk about how did English get so popular? Why it is so popular? मतलब इंग्लिश इतनी पॉपुलर क्यों है? So let's see. The sailors from the British Empire have started trading with different countries, which led to the learning of the language by the countries. The missionaries, artisans, soldiers were also the reason for spread of this language. To this day, English is not the national language of USA, but due to the dominance of the language, it is being spoken in USA.
Post independence, many countries became officially multilingual for the first time, but the various group needed a language for communication with each other and with other nations, which was English. So मेन क्या था वे मेन जो वे था वो यही था, क्योंकि हमें अब एक दूसरे से साथ बिजनेस करना था. हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जा रहे थे, दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आ रहे थे, बाकी कंट्रीज में भी यही चीज चल रही थी. इस वजह से इंग्लिश इतनी पॉपुलर हुई, क्योंकि वही एक लैंग्वेज थी जो सबसे ज्यादा स्पीक की जाती थी, जो सबसे ज्यादा बोली जाती थी. तो कंट्रीज क्या करने लगी, दे स्टार्टेड फॉलोइंग अपनी खुद की लैंग्वेज, तो वो फॉलो कर ही रहे थे, उन्होंने एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया, और फिर इंग्लिश बन गई वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. Now we will come to the point that why it is important in present times, या फिर हम बात कर सकते हैं आज के एरा में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंग्लिश. जैसे एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि ओ यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हमें बात करना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, लिखना चाहिए. क्यों आना चाहिए? सो लेट्स टॉक अबाउट द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट सिचुएशन. सो नोइंग इंग्लिश इज नॉट इनफ फॉर अस टू प्रॉस्पर इन आवर लाइफ. The language should be mastered by an individual. It is the business language, as majority of the business across the globe follow the protocol of English. It helps us to study more about other countries and other culture, language, people, etc. as everything can be translated to English. It is officially language of 53 countries and is spoken by around 450 million people around the world. Most of the modes of higher education and access to internet is in English. They are available in other countries and other language as well, but the width of accessibility of one topic in different languages comparability less than English. It is challenging and time consuming language, but when perfected it gives us amazing opportunity in job, education and many other ways. So you can just see कि with the use of English आप हर चीज़ में मास्टर करते हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हो, या फिर आपका किसी से बातचीत करना हो. सो ये बेसिक लैंग्वेज बन गई है. अगर आपको बाहर कहीं जाके पढ़ाई भी करनी है, बिजनेस भी करना है या कुछ भी करना है, ये बेस लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि इसी के मीडियम से आप किसी भी इंसान से कम्युनिकेट कर पाते हो. एंड एज यू कैन सी ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है 53 कंट्रीज में, जहाँ पे अराउंड 450 मिलियन पीपल ना यही बात करते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं. इंटरनेट पे भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में मिलेंगी आपको. मतलब इंग्लिश में अगर कुछ भी चीज़ है तो आपके लिए इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा उसको समझने में या फिर उसको पढ़ने में, बट अगर वो उनकी लोकल लैंग्वेज में है तो आपको डिफिकल्टी होती है. सो अब जो इंग्लिश का पूरा फिनोमिना आया है वो दैट इज लाइक इट इज एक्सेप्टेड एज अ बेस लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, इन ऑर्डर टू लर्न, इन ऑर्डर टू बिजनेस, in order to study anything with each other or with each other country, with